Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss Bangladesh versus इंग्लैंड बॉस। और ये कल का मैच बड़ा मजेदार होने वाला है। कल 10 बजे ये मैच खेला जाएगा बॉस। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। और बॉस ये वही मैच है जहां बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी मैच हुआ था। और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है वो ये कहती है कि बॉस के 4 बार बैटिंग सेकंड टीम जीतती है। और बॉस पिच रिपोर्ट ये भी बहरा दे बता रही है कि बॉस यहाँ पे बाउंस मिलता है, फास्ट बॉलर को बाउंस मिलता है और उसको काफ़ी ज़्यादा पिच असिस्टेंस मिलती है। और दूसरा स्पिनर को भी बाउंस मिलता है और यहाँ पे स्पिनर विकेटें भी लेता है और फास्ट बॉलर की भी असिस्टेंस मिल रही है। तो कल बैटर के लिए जगह आसान नहीं है। यहाँ पे एवरेज स्कोर 214 है भाई। और बैटिंग सेकंड एवरेज आप क्या लो बैटिंग एवरेज स्कोर 214 बनता है। और यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं लगता यहाँ पे, बल्कि कम स्कोरिंग रन आपको कम स्कोरिंग पैटर्न के साथ मिलते हैं। यानी कि आप जितना भी देखो तो अब कम स्कोरिंग रन मैचेस होते हैं, ज़्यादा स्कोर के मैचेस नहीं होते यहाँ पे। तो बस ये कल की मैंने आपको पिच रिपोर्ट बताई है, तो इसी को ध्यान में रख के हमने प्लेइंग 11 डिस्कस आपसे करनी है। तो ये ज़रा ध्यान में सुन लीजिए कि मैंने क्या बोला है इस पिच के बारे में। अब आ जाइए ज़रा कल के मैच के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कल। बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे। आई एम गोइंग टू सपोर्ट बांग्लादेश बिकॉज हम एशिया में एशियन ब्लॉक है, तो एशियन ब्लॉक है, आई एम गोइंग टू सपोर्ट बांग्लादेश। पर इंग्लैंड भी कल हाई रन रेट से जीतने की कोशिश करेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल बांग्लादेश इंग्लैंड को खड़ा ना होने दे और इंग्लैंड से वही जीते। आ जाइए बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश की चेंज हम क्या देखते हैं, बांग्लादेश में क्या हमें टीम में चेंज नज़र आता है। अगर हम बांग्लादेश के कम्बिनेशंस को देखें तो बांग्लादेश किस कम्बिनेशन से जाता है। अगर आप बांग्लादेश को देखें तो तस्कीन अहमद एक बड़े बेहतरीन बॉलर हैं, वो एक अच्छी बॉल करते हैं। शरीफुल इस्लाम भी अच्छे बॉलर आपको नजर आते हैं। मुस्तफिजुर रहमान, ये तीनों जो हैं, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, ये काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। फास्ट बॉलिंग को काफ़ी अच्छा सहारा देते हैं। शाकिब, मेहदी हसन और महमूदुल्लाह। अब शाकिब को अब देखिए बेहतरीन बॉलर है। मेहदी हसन ने भी लास्ट टाइम 3 विकेटें ली, लेकिन महमूदुल्लाह ने सिर्फ एक ओवर किया और महमूदुल्लाह से आपने ओवर कराया और काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहा बॉस। उसने एक ओवर में 7 रन दिए। और अगर आप ये प्लेइंग 11 देखें तो इसमें आप सोचते हैं कि यार ये प्लेइंग 11 है बांग्लादेश की, 7वें नंबर पे कौन आता है। अब 7वें नंबर पे देखते हैं, आपको नजर आता है कि भाई हरिद्वे साहब जो है वो आके करते हैं। जब आप हरिद्वे को देखते हैं, बार हरिद्वे करता क्या है, तो आप देखते हैं प्योर एज अ बैटर ही खेल रहा है बॉस। हमने कहा यार मेरे कहा हरिद्वे का बैटर 7वें नंबर पे खेल रहा है, तो यार 7वें नंबर पे एक प्योर प्योर बैटर खेल रहा है, तो यार इसको तो पहले या तो इसको आप ऊपर अरेंज करें, इसको ऊपर आप कहीं पे इसकी बैटिंग ऑर्डर को शिफ्ट करें, इसको ऊपर इसके लिए अरेंजमेंट्स करें, इसके बैटिंग खेलने के लिए लवाजमात करें। लेकिन ऊपर भी वो नहीं खेलता भाई। कि अब मसला गया, अब मैं चाहता हूं तौहीद हरिद्वे की जगह नसून अहमद को खिला लीजिए और बाकी सारी प्लेइंग 11 वही हो। अब आपको मैं प्लेइंग 11 बताने लगा हूं जल्दी से, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक मैंने बता दी कि नसून अहमद, लॉजिक तो बता ही नहीं। नसून अहमद कैन बॉल एज वेल भाई, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ये आपको वो एंगल देगा। और वो 28 का एवरेज है, उसका 36 का एवरेज है, कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं है बैटिंग के अंदर, तो ही कैन बैट। तो भाई स्ट्राइक रेट भी उसका 92 से ऊपर का ही है, जितना इसका तो 88 का स्ट्राइक रेट है, उसका तो 92 का स्ट्राइक रेट है। तो भाई कहने का मकसद है खिला लो नासिर अहमद को, खिला लो, ये आपको स्पिन का ऑप्शन देगा। सही स्पिनर्स के साथ आप जाओ, बल्कि आपको बस ज्यादा ऑप्शंस होंगे इफ यू विल गो विद, आपको ज्यादा ऑप्शन से जाओगे तो आपको फायदा होगा। अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि भाई बांग्लादेश की प्लेइंग 11 क्या मैं देख रहा हूँ। तानजीद हसन को भाई मैं कल बैटिंग करते हुए देखना चाहता हूँ। लिथन दास खेलते हुए नजर आते हैं बॉस। मेहदी हसन, मैंने आपको पहले बताया यार, मेहदी हसन एक इफेक्टिव बॉलर है, कोई मजाक नहीं है भाई। मेहदी हसन ने जिस तरह से कल उस दिन परफॉर्म किया अफगानिस्तान के खिलाफ, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मेहदी हसन ने भाई 2 की इकॉनमी से बॉलिंग की थी और 3 विकेटें चटकाई और 25 रन दिए बॉस। तो ये कोई कम नहीं होता भाई, ये परफॉर्मेंस कोई ऐरी गैरी परफॉर्मेंस नहीं है अगर आप देखो तो मेहदी हसन बैटिंग से भी कर देता है, तो ये यूटिलिटी प्लेयर है भाई। मेहदी हसन, नजमुल हसन शैंतू, शैंतू ने 59 रन भाई। हालांकि शैंतू आपको पता है मीडियम पेसर है भाई, आपको पता है, लेकिन बेशक इसको बॉल नहीं करवाई, लेकिन ये एक यूटिलिटी प्लेयर है और ये ऑलराउंडिंग पोजीशन देती है। और मुझे नहीं समझ आती बांग्लादेश इसके साथ जरा जाए तो सही, जरा चेक तो करे कि बॉलिंग कैसे करता है। क्योंकि नजमुल हसन शैंतू का मैं देख रहा था कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है ये, मेरे ख्याल से मैंने यही पढ़ा इसके बारे में आज बड़े गौर से कि ये ही कैन बॉल एज वेल। तो ये भी चौथे नंबर पे बॉस खेलता है। हम आपको वैसे कल रीचेक भी पढ़ के बता देंगे। शाकिबुल हसन भाई 5th नंबर पे आ रहा है और 6ठे नंबर पे मैं मुशफिकुर रहीम को देख रहा हूँ। यही हमारा तौहीद हरिद्वे की जगह सिर्फ मैं नासिर अहमद को कल खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, ताकि स्पिनर आपका एक्स्ट्रा ऐड होगा और आपको फायदा होगा इस पिच के ऊपर। महमूदुल्लाह, ऑब्वियस बात है, मैं महमूदुल्लाह के साथ जाऊंगा बॉस। तस्कीन अहमद, महमूदुल्लाह भी देखे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ज्यादा बॉलिंग भर गई ना आपकी।
महमूदुल्लाह, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, तौहीद हरिद्वे। अब तौहीद हरिद्वे की जगह हमने डाल दिया नसन अहमद को। तो देखें बॉस, हमने स्पिनिंग ऑप्शन बढ़ा दिया आपका, ये हम आपके लिए कर रहे हैं बॉस। और एक आपके चौथे नंबर के ऊपर भी जो बैटर खेल रहा है वो भी बॉस कमाल है, वो भी कर सकता है मेरे ख्याल से। तो चौथे नंबर के ऊपर जो आपका बैटर है वो आपका नजमुल हसन शैंतू। तो शैंतू के बारे में भी मैं कहता हूँ कि इसको ट्राई आउट करना चाहिए। कल के मैच में ना करिए, लेकिन कल कोई मैच आपको कोई दूसरा मिले अफगानिस्तान के अलावा, आपको कौन सा मैच है, लेकिन इसको ट्राई कर लीजिए यार, एक आधा ओवर करवा कर तो देखें, एक आधा ओवर। अच्छा, अब आ जाइए बॉस, ये तो हमने बांग्लादेश के ऊपर बात कर ली कि भाई हम चाहते हैं कि नासिर अहमद खेले, क्योंकि भाई मैं सबसे पहले देखता हूँ प्लेइंग 11 में किसका क्या रोल है। तो मुझे समझ नहीं आया भाई, सीधी बात है। अगर कोई हरिद्वे साहब का कोई फैन है तो माजरत है भाई, लेकिन हरिद्वे का मुझे रोल समझ नहीं आता। 7वें नंबर पे आप उसको बैटर खिला रहे हैं, एवरेज उसका कोई इतना जबरदस्त नहीं है। चलो फिनिशर के तौर पर भी हम कहते हैं कि हाँ उसने 50s लगाई हुई है, लेकिन 7वें नंबर के ऊपर आते आते अगर आप एक बैटर को खिला रहे हैं 7वें पे, तो अगर उसने 50s लगाई तो उसको ऊपर खिला लो यार, ऊपर जगह नहीं बनती उसकी। तो फिर अगर आप उसकी जगह एक प्रॉपर, या तो आप एक ऑलराउंडर खिलाओ ना, जिस जो बैट कर ले और बॉलिंग भी कर ले सही। तो भाई मुझे तो नासिर अहमद नजर आता है, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म का जो है ना मामला, ये विकेटें ले रहा है बॉस, तो इसको लेफ्ट आर्म को खिलाओ, नासिर अहमद को खिलाओ, ये मेरी राय है। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश शायद इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको अपनी राय भी दे दी। अब इंग्लैंड के ऊपर आ जाइए। इंग्लैंड के ऊपर मैं क्या कहता हूँ, इंग्लैंड पे मैं चाहता हूँ ये करण साहब है ना, हमारे करण साहब, सिर्फ इनको बाहर निकालिए और टॉपली को डाल दीजिए अंदर, ठीक है। और मार्क वुड और क्रिस वोक्स को मैं इसलिए खिला रहा हूँ बॉस की इस पिच के ऊपर बाउंस है, और टॉपली भी आपको पता है कि उनकी हाइट ज्यादा, तो उन्हें बाउंस ज्यादा मिलेगा, वो पिच से ज्यादा बाउंस को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि टॉपली जो है वो कल खेले। तो बॉस इसलिए कल क्रिस वोक्स, करण और करण क्रिस वोक्स, टोपली और मार्कवुड का मैं फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखना चाहता हूं। मोइन अली, आदिल राशिद और लियम लिविंगस्टोन को ही मैं खिलाना चाहूंगा, जो बॉल भी करें स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो बॉस ये बॉलिंग 11 मैंने आपको इंग्लैंड की बता दी। अब जरा मैं आपको इंग्लैंड की बैटिंग भी आपको बता दूं कि इंग्लैंड की कल बैटिंग क्या, मुझे मैं किन को खिलाना चाहूंगा। भाई ब्रिस्टो, एनी गिवन डे मुझे ब्रिस्टो के साथ ही जाना है, ओपन करना है। डेविड मिलान, ऑब्वियस बात है यार, कोई एक आधा फेलियर हो तो मैं उस बात को इतना ज्यादा नहीं मानता। जो रूट, ये 6 प्लेयर हैं, जो रूट भी खेलेंगे। हैरी ब्रुक अपने आप को जरा मेच्योरिटी का सबूत दें और खेलें। कल बेन स्टोक नहीं खेल रहे, बहरहाल मैं आपको बता दूं, कल बेन स्टोक इधर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के अंदर वो अपना दूसरा मैच नहीं खेल रहे, किसी वजूहत हैं कुछ, उन वजूहत के साथ भी नहीं खेल रहे। तो बहरहाल मोइन अली जो है वो कल मुझे मोइन अली ही खेलते हुए नजर आएंगे। जोस बटलर, लियम लिविंगस्टोन एंड सैम करम की जगह मैंने आपको बता दिया मेरी चॉइस है टॉपली। अच्छा, यहाँ सैम करन कैन बैट एज वेल, तो सैम करन की जगह ऊपर क्रिस वोक्स आ जाएंगे, फिर नीचे आदिल रशीद आ जाएंगे, फिर मार्क वुड आ जाएंगे, और 11वें नंबर के ऊपर बॉस मैं टॉपली को खिलाऊंगा। आपको लगेगा शायद मैंने बैटिंग को कमजोर कर दिया, लेकिन हाँ मैंने बैटिंग को थोड़ा सा कमजोर किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर लिविंगस्टोन तक कोई बैटिंग नहीं कर सकता तो वो आगे भी नहीं कर सकता। तो भाई मैं चाहूंगा कि टॉपली जो है, मैंने उनको बैटिंग करते हुए इतना देखा नहीं, अगर उनकी बैटिंग कमजोर भी है तो भाई मैं उनको कल खिलाना चाहूंगा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग ने उस दिन डिसअपॉइंटेड किया, आप माने के ना माने, क्योंकि भाई एक विकेट के नुकसान पे उन्होंने टारगेट चेस किया। तो मैं चाहूंगा कि कल बॉलिंग में सिर्फ सैम करन की जगह मैं टॉपली को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि एक तो कद बड़ा भाई, पिच है इस पे, बाउंस है इस पिच के ऊपर, तो भाई पूरा फायदा उठाइए, टॉपली को खिलाइए। और बेहतरीन बॉलर, अब शुरू में सीम भी मिलेगा बॉस, टॉपली को खिलाइए। बाकी प्लेइंग 11 यही रखिए, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो भाई बांग्लादेश के सपोर्टर हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी खिलाइए, हमने वैसे बता दिया मुफ्त का मशवरा कि टॉपली को कल खिला लेना। ना आई एम साइनिंग ऑफ माई शो जी। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।